नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना छोटा सा मंदिर छोटे से घर में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है और किस तरह से मैं मैनेज करके सारी चीज़ें जो हैं जमा कर रखती हूँ। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिले। और हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना नहीं भूलिएगा। अपने राय और सुझाव देते रहिएगा। तो जो पहले मेरा मंदिर था उस जगह पे था जहाँ मैंने एक ब्राउन कलर की अलमारी रखी हुई थी जिसके ऊपर मेरा मंदिर जो है विराजमान था, है ना। तो उसकी दिशा जो है दक्षिण दिशा को हो रही थी तो सब मना कर रहे थे, तो मैंने पूर्व दिशा में किया हुआ है, किचन के जस्ट सामने इस बार। तो सबसे पहले तो आप हमारे बिहारी जी श्रीमती राधिका रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये जो तुलसी का चौरा आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो आते नहीं है गोल वाले, वो लगाने के हैं, लेकिन मैंने उसमें छेद करके उसमें तुलसी माता डाल दिया और नीचे में मैंने पानी भर रखा है ताकि एकदम तरोताज़ा रहे। और ये कर्टेंस मैंने वाइट कलर के लगाए हुए हैं, ये तो आप पहले भी देख चुके हो। और मेरे को ना जैसे मंदिर वगैरह है तो रेड कलर के या येलो कलर के कर्टेंस लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही तड़क भड़क वाले कलर भगवान जी पहने रहते हैं और कपड़ा भी जो है हम बिछाकर उसी तरह से रखते हैं। तो इसके ऊपर मैंने येलो कलर का कपड़ा बिछाया है टेबल के ऊपर। और ये जो लकड़ी दिख रहा है ना, इसका मैं कुछ करूँगी, मतलब कि इसमें पेपर वगैरह भी चिपकाना बाकी है। और अंदर में टेबल के नीचे में अलग से मैंने और एरिया बना दिया है, क्योंकि जगह जो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी और एकदम मैशी सा लग रहा था जब मैंने मंदिर में जमाया। तो यहाँ पर मैंने कलश रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। कछुआ वगैरह है, जो कांच का कछुआ आता है, तो ये बहुत दिन से है हमारे घर में, तो मैं पूजा करती हूँ तो यहीं पर मैंने रख दिया है। कुछ तस्वीरें लगाई है पीछे मैंने, और ये धूप मैंने यहीं पर रखा हुआ है ताकि ढूंढने में आसानी हो। और बहुत ही प्यारा लग रहा था मंदिर, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे गणेश जी, तुलसी माता जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे को बहुत दिन से शौक़ था कि इस तरह से मैं तुलसी माता को विराजमान करूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस रविवार को तुलसी माता को छूना नहीं होता है तो कई बार याद नहीं आता है हमको। और इस तरह से जब अगर मैं रखती हूँ ना तो एक हफ्ते चला जाता है, मतलब कि पानी में एक हफ्ते तक पत्तियाँ रह जाती है, तो हमें तोड़ना भी नहीं होता है। मैं सैटरडे को तोड़ लेती हूँ, फिर वो सैटरडे ही तोड़ना पड़ता है, क्योंकि एकादशी के दिन भी मैं तुलसी को नहीं तोड़ती हूँ। यहाँ पर मेरे कान्हा जी का मिरर रखा हुआ है, क्योंकि बगल में ही हमारे कान्हा जी का बेड है तो मैं यहीं पर तैयार करती हूँ, इसीलिए मैंने मिरर को यहीं रख दिया है। और ये बजरंग बली जी विराजमान है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर हैं, जो कि देखने में बड़े क्यूट से लगते हैं। और ये धूप मैंने आपको दिखाया ही है, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है एकदम, मतलब सुबह से हस्बैंड पूजा करते हैं तो ढूंढे ना, क्योंकि देखिए हम तो ढूंढेंगे लेकिन उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो करके मैंने सामने में रखा हुआ है। ये है मेरी पूजा की थाली जो मैंने शाम को आरती की थी वो। तो इसे मैंने एक प्लास्टिक का जो पीढ़ा होता है, चौकी बोलते हैं जिसे, उस पर रखा हुआ है, क्योंकि थाली को ज़मीन में नहीं रखना चाहिए पूजा की थाली को, इसीलिए। और एक छोटे से बास्केट में मैंने कुछ ज़रूरत के सामान ही यहाँ पर रखे हुए हैं, बाकी सामान मैंने उसी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो बर्तन हैं वो मैंने रखे हुए हैं बास्केट में। इनको मैं रात को ना साफ़ कर देती हूँ। ये सारे के सारे बर्तन नहीं निकलते हैं, सिर्फ ग्लास कटोरी जो लोटा वगैरह है वो बस निकलते हैं। और 2 थाली मैंने यहाँ पर रखी हुई है जो कि कान्हा जी के भोग में यूज़ होती है। उसके नीचे मैंने जो नांद होती है, जो अखंड जोत जलती है वो है, और छोटी छोटी 2-3 दीपक रख लिए हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो अलमारी खोलना ना पड़े। साथ ही मैंने इसके बगल में एक फ्रूट बास्केट रखा हुआ है जिस पर कि कुछ सामान ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये बास्केट ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मेटल की है। ये बास्केट मेरे को मम्मी ने दी थी। ये एक्चुअल में फ्रूट बास्केट है जो डाइनिंग टेबल में सजाया जाता है। तो ये पूरी तरह से ना ख़राब हो गया था, तो मम्मी ने ना मेरे को दे दिया था कि तू कुछ यूज़ करेगी या फिर बच्चों को खेलने के लिए दे देना करके, लेकिन मैंने इसको पेंट करके नया बना दिया और बहुत ही ज़्यादा ये काम आता है मेरे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, मैंने इस पर जमा कर टेबल के नीचे में रख दी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से कि मैंने क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो ये रुई की बत्ती है, ये धुले हुए चावल हैं जो कि मैंने धोकर सुखा लिए हैं, क्योंकि यदि कोई भी पूजा वगैरह होती है तो अगर हमें अक्षत बनाने हो तो सिर्फ इसमें मेरे को हल्दी और थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। इस बॉक्स में मैंने रखे हुए तिलक के जो सांचा आता है वो। तो ये देखिए 2-4 तिलक मैंने यहाँ पर ख़रीदे थे। यहाँ पर जब मेला लगा था, शिव पुराण हुआ था, तो यहाँ पर भोले बाबा वाला है, राधे राधे वाला है, और
ये जो वैष्णव तिलक होता है वो भी है, जो कृष्ण भक्त लगाते हैं। तो यदि हम लोग का मन करता है तो हम घोल लेते हैं कटोरी वगैरह में और इनका यूज़ करके तिलक लगा लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाइट आ गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट चालू हो गई थी। तो इस तरह से ना मैं सारी चीज़ें जो है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ और बाकी उसी अलमारी में है। और वो अलमारी है हम लोग के बेडरूम में, जो फर्स्ट वाला रूम है उसमें, क्योंकि वहाँ पे तो रखना ज़रूरी ही था, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो पा रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि उस अलमारी को ही यहाँ घुसा देती हूँ, लेकिन उस अलमारी के लिए यहाँ जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैंने उसे अलग ही रख दिया। उसमें सिर्फ मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे जो ज़्यादा ही बड़े पूजा पाठ में यूज़ होती है वो वाली चीज़ें हैं। और जो डेली यूज़ के सामान मैंने यहीं पर सारे रख दिए हैं। उसमें कान्हा जी के वस्त्र वगैरह भी ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि बिहारी और जी और राधिका रानी के और दुर्गा माता के वस्त्र की ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें होती है ना कि मैंने उसमें ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है, मैं उसको बहुत ही कम खोलती हूँ। और ये एक बॉक्स है जो सौंफ सुपारी वगैरह रखने का आता है, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, क्योंकि छोटी छोटी डिब्बियों को रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और ढूंढना भी पड़ता था कि किस डिब्बी में क्या है। तो इसमें मैंने चंदन, रोली, सिंदूर, चावल वगैरह भर के रख दिया है। वैसे बड़े बड़े बॉक्स में और मैंने रखा है, वो अलमारी में है। तो इस तरह से ना इसे मैं टेबल के नीचे में रखे रहती हूँ। और ये वाला जो बास्केट आप देख रहे हैं ना जी, और ये रुमाल है मेरे हाथ पोंछने का, क्योंकि जब दीपक वगैरह जलाओ तो हाथ में तेल हो जाता है। तो मैं ये रुमाल को मंदिर भी ले जाती हूँ साथ में और वापस से ले भी आती हूँ। तो ये वाला बास्केट देखिए आप, ये बास्केट मेरे मंदिर ले जाने का है। मैं जब सुबह रोज़ मंदिर जाती हूँ तो इस बास्केट को लेके जाती हूँ। तो ये वाला तिलक लगाने का मेरे मंदिर ले जाने वाला है, तो इसको मैंने अलग ही रख दिया है। तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ तो सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत का सामान इसमें है। तो ये जो कुमकुम है और ये आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का बंधन जो है, गौरी माता को मैं अर्पण करती हूँ। बाकी भस्मी है और चंदन है। और ये कुछ चावल है, सफ़ेद चावल भोले बाबा को अर्पण किए जाते हैं। और ये एक मेरा छोटा सा डिब्बा है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मेरे को। लगभग 6-7 साल हो गया इस बॉक्स को, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। इसमें मैं बत्ती रखती हूँ तो वहाँ ले जाकर दीपक लगा देती हूँ। और माचिस वगैरह, बस यही सामान होते हैं। फूल वगैरह मैं इसके ऊपर में रख लेती हूँ, बेलपत्र, फूल और एक लोटा। फिर मंदिर की जो है ना सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। और ये जो 4 देख रहे हैं आप लोग स्टील का तिलक लगाने का, ये मेरे घर का है, जो मैं यहीं पर जब पूजा करती हूँ तो यूज़ करती हूँ। ये 2 लोटा मैं यहाँ पर रखा रहता है हमेशा। तो एक मंदिर ले जाने का है, एक बाहर में मैं लगाती हूँ दरवाजे के पास, वो है। और ये मेरे बाबू का बॉटल यहीं पे रहता है, जब यूज़ करना हो तो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं पोछा वोछा भी लगाते, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ है। यदि बिखरी होना तो उन्हें समेटने में ही टाइम निकल जाता है। और यहीं बगल में मैंने अपने जो दीपक वगैरह लगाती हूँ उसका घी, तेल वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्रे में रख दी है। इनके लिए मैं छोटी छोटी प्लेट ढूंढ रही थी तो नहीं मिला, तो अभी मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है, मतलब डेकोरेशन वगैरह मैं और करूँगी, कर्टन्स वगैरह लगाऊँगी कि पूरा पोर्शन यहाँ पर ढक जाए, या फिर लंबा कर्टन लगाऊँगी मंदिर में कि जो नीचे तक पूरा अच्छे से ढक जाए। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ना आज का मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था मंदिर, और मैं तो देखती रह गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुआ था और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, क्योंकि इन्होंने विंटर वाले ड्रेस धारण किए हुए थे। और साथ में यहीं पर है हम लोग के कान्हा जी का बेड, तो तैयार करने में भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और पन्नी में फूल लाए हैं हस्बैंड, वो रखा ही हुआ है। और यहाँ पर ही बगल में बैठ के मैंने यहाँ पर आसन रखा हुआ है, जिससे बैठकर मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और यहीं पर है मेरा किचन। तो किचन का काम होने के बाद में घर में कोई नहीं रहता है तो मैं यहाँ पर जाप वगैरह करती हूँ बैठ के, और काफ़ी आसानी हो जाती है। वहाँ पर थोड़ा